हेलो दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने एक चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को अगले वीडियो में हम लोग हल कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर 1 को हम लोगों ने काफ़ी आसानी पूर्वक स्टार्ट किया था लो और उसे बेसिक से स्टार्ट किया था लो और वहाँ पे कई सूत्र और कई परिभाषा भी हमने बताया है, तो जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा, आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि ये जो √5 है ये हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये कैसे अपरिमेय संख्या है ये हमें सिद्ध करना है कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो इसके ठीक विपरीत मान लेंगे। तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या में कह रहा है कि सिद्ध करना है, तो हमें क्या करेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे, विपरीत अपरिमेय मान लेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, मान लेते हैं माना कि √5 = p/q। ये लिख लेंगे √5 = p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये लिख लेंगे एक परिमेय संख्या है। अब इसके जो कंडीशन होते हैं वो भी लिख लेते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। याद रखिएगा q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये इसका कंडीशन होता है परिमेय संख्या। कंडीशन भी लिख लेंगे। तो माना कि √5 एक p/q के यानी कि एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे p और जो q है, p और q है जो क्या है, पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं हो। और ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे और लिखेंगे, केवल इसमें लिखना है। अगर आप केवल यह समझ गए तो काफ़ी अच्छा है। और p तथा q, ये लिखेंगे p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हम लोग मान लेंगे, इतना हम लोग मान लेंगे लो, यानी कि पहले मानेंगे लो कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है और इसमें जो p और q है परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में होगा। तो p/q जो है, p/q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम लोग मान लेंगे लो। अब आगे हल करेंगे लो, ठीक है। हमने माना है लो √5 = p/q, इसको यहाँ पे लिख लेंगे लो √5 = p/q। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इसलिए अगर हम केवल p निकालें तो p = क्या हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p = क्या हो जाएगा, q√5। ये आ जाएगा, करके देखिएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो p इधर आएगा तो p और ये √5 है, इसमें गुणा करेंगे तो q√5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, यानी कि यह p है तो p का वर्ग कर देंगे और ये q√5 है तो इसका वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। डेल इम्प्लाइज करेंगे, ये वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p² और ये क्या हो जाएगा, q², बीच में कुछ नहीं तो × 5, ये हमारा आ जाएगा। दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से 5 जो है p² को विभाजित करता है, ठीक है, यानी कि p² को भाग देंगे तो ये काट देगा, यानी कि 5 जो है p² को विभाजित करता है। चूंकि यह p² को विभाजित करता है इसलिए यह p को भी विभाजित कर देगा। यानी कि समझिएगा, सबसे पहले मानकर चलिए कोई 25 है, 25 जो है इसके स्क्वायर को 5 विभाजित कर देता है, यानी p जो है 5 जो है 25 के स्क्वायर को विभाजित कर देता है। यानी कि जब यह 25 के स्क्वायर को विभाजित करेगा यानी कि यह 25 को भी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। वही यहाँ पे 5 जो है p² को विभाजित करता है तो 5 जो होगा p को भी विभाजित करेगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे
5p² को विभाजित करता 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो होगा क्या होगा, p को भी विभाजित करेगा। ये लिख लेंगे 5 जो होगा p को भी विभाजित करेगा, ऐसे लिखेंगे लोग। अब देखिए इसी प्रकार फिर से हम लोग लिखेंगे लोग, इसी प्रकार। अब यहाँ पे समझिएगा, इसी प्रकार अब लिखेंगे लोग। ये अभी हमने क्या निकाला, p क्या निकाला। अब q इधर आएगा तो p इधर चला जाएगा, यानी कि p², इसलिए लिखेंगे लोग q² = p² इंटू 5। ये हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे p² है, ये लिख लेंगे लोग p² बराबर है, ठीक है, p² बराबर q² इंटू 5 है, यह लिख लेंगे लोग। और हमने p² कर लिया। अब q² को इस साइड भेजेंगे तो q² = p² इंटू 5 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे अब लिख लिया डायरेक्ट। तो q² = p² इंटू 5। तो यहाँ पे 5 जो होगा अब q² को भी विभाजित करेगा। जब यह इसके स्क्वायर को विभाजित करते हैं, यानी कि इसको भी विभाजित करेगा, यानी कि q को भी विभाजित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने आगे देखा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 q² को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। जब 5p q के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि इसलिए 5 जो होगा q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे और है, अब देखिएगा यहाँ पे 5, अब यहाँ पे हमने देख लिया कि 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि दोनों में कॉमन गुणनखंड, यानी कि दोनों में यह विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि कॉमन है। तो लिखेंगे इसलिए P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हमने जो माना था कि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। जब हमारा मानना गलत हो गया तो यह इसलिए जो √5 जो भी हमने माना था कि यह परिमेय संख्या है, यह भी मानना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है, जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। देखिएगा हमने माना है कि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 गुणनखंड 5 जो है इन दोनों में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जा रहा है। तो हमने माना था यह गलत हो गया। जब यह गलत हो जाएगा तो √5 जो होगा यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी हमने माना था कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यह भी नहीं है। तो जब नहीं होगा तो अतः √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यही अब आगे हम लोग लिखेंगे, तो समझिएगा क्या लिखेंगे लोग। लिखेंगे लोग इसलिए P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, P तथा Q का, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ये लिखेंगे लोग एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों में कॉमन। देखिएगा इसमें भी 5 विभाजित कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 5 विभाजित कर रहा है और इसमें भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, यानी कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसलिए P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए हम जो माने थे लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। हमने जो माना था वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत है। इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने क्या माना था कि जो P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने देखा कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल कर आ रहा है, वो है 5। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये हमारा मानना गलत हो जाएगा। इसलिए √5 जो होगा एक परिमेय संख्या नहीं होगा। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब आगे लिखेंगे, ध्यान, अब आगे लिखेंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो लिखेंगे अतः, यहाँ से हमारा क्या हो गया, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिख लेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जांच कर लिया कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ कि आप यह समझ गए होंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि क्वेश्चन सेम ही है, करे कि 3 + 2 √5 जो है यह सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि क्या यह अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमने आगे √5 को सिद्ध किया, वैसे ही हमें इससे भी सिद्ध
करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे भी कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इसके ठीक विपरीत हम लोग मान लेंगे, यानी कि 3 + 2√5 क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या, ये हम लोग मान लेंगे। तो चलिए लिखते हैं माना कि 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या, यानी कि यह p/q के रूप में होगा, इसलिए 3 + 2√5 = p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इतना हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे लो जो कंडीशन होगा, जो परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है ये वो लिख लेंगे लो, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, p तथा q कोई पूर्णांक है और q ≠ 0, q ≠ 0, ये हमारा कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। पार्ट 1 में हमने इसके बारे में बात किया था। अब हमने ये जो लिया है 3 + 2√5, अब हम लोग उभयनिष्ठ नहीं मानेंगे, हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। 3 + 2√5 = p/q जो है इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए, 3 इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये 2√5 बच जाएगा। तो 2√5, ये इधर 3 इधर क्या है प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी p/q - 3। अब यहाँ पे समझिएगा, ये इधर क्या है गुणा में है, इधर आकर के भाग में आएगा, यानी भाग में आएगा तो दोनों के बटा में आएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों के बटा में यह 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये √5 हो जाएगा। यहाँ पे p है और इसमें 2 आ जाएगा, 2 यानी कि दोनों को बटा में 2 से गुणा होगा, तो यानी ये 2q हो जाएगा और -3 और 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे जो है लिखेंगे चूंकि क्यों लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे लो, p/2q - 3/2, ये जो है एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। चूंकि संख्या ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो ध्यान दीजिएगा, p/2q - 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। देखिए p/2q ये भी परिमेय संख्या और 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, और लिख लेंगे, और ये भी लिख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। और परिमेय संख्याओं का अंतर भी, परिमेय संख्याओं, लिखेंगे परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। यानी कि p/2q ये भी परिमेय संख्या और 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, यानी कि दोनों इसमें क्या है, माइनस का अंतर है। तो परिमेय संख्या का जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, परिमेय ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये तो परिमेय संख्या, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 जो है अपरिमेय हमें दिख रहा है। आगे हमने प्रूव भी किया था कि √5 क्या है, अपरिमेय है। तो √5 अपरिमेय है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। लेकिन ठीक है, केवल जो आपको जो ये 1.3 का जो भी क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें सिद्ध करने की अपरिमेय संख्या है, इसमें केवल लिखना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लो, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, चूंकि जो होता है परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या जो होता है कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इस वही यहाँ पे लिखेंगे लोग, परिमेय संख्या, ठीक है, नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने माना था कि एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। हमने क्या माना था, इस क्वेश्चन में क्या माना था कि 3 + 2√5 क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव क्या कर दिया कि यह परिमेय संख्या नहीं है। जब यह परिमेय संख्या नहीं है
तो लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो गया। हमने जांच कर लिया कि ये जो है सिद्ध कर दिया कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप यह भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं और तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो नीचे जो लिखा हुआ जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, जिसमें पहला जो संख्या कर है 1/2, 1.3 का तीसरा का पहला जो क्वेश्चन करे कि 1/√2 जो है, सिद्ध कीजिए कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमने हल किया, इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे।